हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रॉ। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 95 और एग्ज़ाम तक बैक टू बैक आपको ऐसे ही मॉडल पेपर मिलेंगे जिससे आपकी तैयारी वो परफेक्ट हो और हमारा टारगेट 15 आउट ऑफ 15 का पूरा हो सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस। वाइल आई ब्लैंक द फोन रैंग। वॉज स्टडिंग, स्टडीड, हैव स्टडीड और स्टडी। तो आप एक बार इनका आंसर अपने राइट कर लेंगे कहीं और लास्ट में फिर जैसे ही पेपर ख़त्म होगा आप अपने क्वेश्चन है कितने राइट हो रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइल आई। देखो वाइल से पहले हमेशा सेकंड फॉर्म आती है और हमें यहाँ सेकंड फॉर्म दे रखी है रैंग। रैंग सेकंड फॉर्म होती है रिंग की। और वाइल के बाद में वॉज वर्ब का यूज होता है हमेशा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आई के साथ आ गया वॉज स्टडिंग, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस अनलेस यू वॉन्ट सक्सीड। अब देखो वुड दिया पास्ट फॉर्म है, तो जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक तुम सक्सेस नहीं होगे, ऐसे दिया हुआ है इसका मतलब। और अनलेस के बाद हमेशा अनलेस यू ट्राई फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, ऑप्शन सी। थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ, पैसिव वॉइस में हमें इसको चेंज करना है। ऑप्शन है द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ इज अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ इज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो अरेस्टेड सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वॉज वर्ब में चेंज होगी, ये वॉज वर्ब में चेंज होगी। ऑप्शन देखेंगे, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। बी में इज दे रखा है, सी में हैज और डी में इज बीइंग दे रखा है, तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, फिल इन विद पैसिव वॉइस। द लेटर ब्लैंक बाय द पोस्टमैन इज डिलीवर, वॉज डिलीवर्ड, डिलीवर्स और इज डिलीवरिंग। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और जो ब्लैंक रिक्त स्थान दे रखा है उसमें कौन सा वर्ड या कौन सा ऑप्शन आएगा। देखो पैसिव वॉइस में इज के आगे डिलीवर फर्स्ट फॉर्म नहीं होती, थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो कैंसिल हो जाएगा। वॉज डिलीवर्ड हो सकता है क्योंकि द लेटर सिंगुलर है और वॉज के बाद डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म भी दे रखी है। डिलीवर्स फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही है, एक्टिव वॉइस में आती है, पैसिव वॉइस में नहीं। और इज डिलीवरिंग भी एक्टिव वॉइस में ही आती है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड आई विल फिनिश इट टुमारो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी सेड का सेड रहेगा, कनेक्टिव लगाएंगे दैट। आई है वो फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो सी बन जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, फिनिश टुमारो। अब टुमारो को चेंज नहीं किया हुआ है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ होता तो ऐसे होता द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे बोल सकते हैं इसको, तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा तो हम भी चेंज नहीं करेंगे। सी सेड दैट सी विल फिनिश इट टुमारो, विल का विल नहीं रहेगा, वुड में चेंज होगा, यहाँ से विल को हटा दिया गया, इसमें से भी विल को हटा दिया गया है, तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है, डायरेक्ट हमें दे रखा है ही सेड टू मी डोंट टच दैट, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो डोंट को यहाँ से हटा देंगे और इसको हम एक फॉर्मेट आता है नोट टू में चेंज कर देंगे। तो ही टोल्ड मी नोट टू टच दैट, टू नोट नहीं आता, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, डोंट का डोंट रख दिया गया, तो ये तीनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफॉर्म टू एक्सक्लेमेटरी। सिंपल सेंटेंस या असर्टिव में दे रखा है, सी इज़ ए ब्रिलियंट सिंगर, इसको हमें किस में चेंज करना है, एक्सक्लेमेटरी में। तो देखो ऑप्शन सी है वो तो डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप दिया हुआ है। वॉट ए ब्रिलियंट सिंगर सी इज, वॉट ब्रिलियंट, वॉट के आगे ए यूज होता है, ए और एन का यूज होता है, तो यहाँ पे नहीं हो रखा, कैंसिल हो जाएगा। हाउ के आगे आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चेंज टू इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव के अंदर चेंज करना है, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच। अब इंटरोगेटिव का मतलब वही होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा, तो ये हैव है वो इधर आ जाएगा,
हैज दिया हुआ ऑप्शन ए में, आर दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होती कभी भी, तो यहाँ से ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि डी के अंदर हैड दे रखा है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ आई वॉज यू आई वुड अपोलोजाइज, इसमें से करेक्ट क्या होगा? देखो कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल सेंटेंस में हमेशा इफ़ के आगे, इफ़ आई के आगे वॉज नहीं आता, वर आता है कंडीशनल में। बाकी अदर सेंटेंस में तो आई के साथ वॉज ही आता है, लेकिन हमें याद रखना इफ़ कंडीशन आ गया यदि क्या, यदि ऐसा हो, कंडीशन बताई गई है। कंडीशनल सेंटेंस है, इफ़ के आई के आगे वर का यूज होगा। और वुड आगे राइट ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे विल दे रखा है, विल नहीं आएगा, वुड रहेगा, तो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक विद द आर्टिकल। ही इज ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन द टीम। बेस्ट आर्टिकल का हमें यूज करना है। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमेशा आर्टिकल द का यूज होता है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। करेक्ट डिटर्मिनर का यूज करना है हमें। देयर इज नॉट ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंस आ रहा है, फ्रिज के अंदर दूध नहीं है। सम का पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, मैनी काउंटेबल के साथ और फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है। मिल्क अनकाउंटेबल है, एनी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड एक्सक्लेमेशन। कौन सा सेंटेंस है जिसमें एक्सक्लेमेशन का सही यूज हुआ है? व्हाट ए सरप्राइज। देखो इसमें फुल स्टॉप और कुछ भी नहीं दे रखा, इसमें फुल स्टॉप दे रखा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। व्हाट ए सरप्राइज और व्हाट सरप्राइज, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था व्हाट के आगे ए और एन आर्टिकल का यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर, और हाउ के आगे नहीं होता। इन दो WH वर्ड से ही हम जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो बनता है। व्हाट से, व्हाट के आगे ए एन का यूज होता है, और हाउ आए तो इसके आगे कुछ भी यूज नहीं होता है, तो यहाँ से ऑप्शन ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। शी अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हर मिस्टेक फॉर, एट, ऑन और विथ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? शी अपोलोजाइज्ड फॉर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। वी आर वॉचिंग ए मूवी, तो इसका करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? हम एक फिल्म देखते हैं प्रेजेंट सिंपल में, जबकि सेंटेंस में दे रखा है कॉन्टिन्यूस में। हम एक फिल्म देख रहा है सिंगुलर के साथ होता है, प्लूरल में रहे हैं होता है। हम एक फिल्म देख रहे हैं, ये ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हिंदी टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट इज़ द हिंदी टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन? प्रबंधन, प्रशासन, निरीक्षण और नियंत्रण। तो एडमिनिस्ट्रेशन का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रबंधन तो मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, निरीक्षण को कहा जाता है इंस्पेक्शन और नियंत्रण को कहा जाता है कंट्रोल। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन का बताना है, जिसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रशासन। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का हमारा मॉडल पेपर। आप अपने मार्क्स है वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्लास को लाइक भी ज़रूर करेंगे, शेयर भी कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 50% लोग हैं वो क्लास देखते हैं, रेगुलर देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ ही टॉपिक वाइज क्लास भी आपके लिए रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। 10 टॉपिक है, 10 डेज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उनके लिए एक बार नोट्स प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।